अब हम लोग देखते हैं आखिर 12th क्लास में कितना समय पढ़ना बेहतर होता है। उसके लिए एक सजा करके, एक मतलब नहीं कहते हैं, एक सजा हुआ परिवार की तरह हम आपका टाइम टेबल सजा करके लाए। इसको यदि आप फॉलो करोगे ना, टॉपर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। पक्का हम विश्वास दिलाते हैं, पक्का टॉप करोगे, है ना। कहता क्या है, टॉपर्स टाइम टेबल 12th। ये 12th का साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी विद्यार्थी इसको फॉलो कर सकते हैं। हर एक पेपर को कितना समय पढ़ना चाहिए, हम सब बात इसमें बारीकी से बताएं। बस आपको इतने फॉलो करना। हम नहीं कहेंगे 18 घंटा पढ़ो, क्या पढ़ेंगे 18 घंटा जी, नहीं पढ़ना हमको। पढ़ो वही जो आए एग्जाम में, पढ़ो उतना जितना जरूरी। समझ में आ गया कि नहीं? आपको उतने चीज पढ़ना है, फालतू का समय वेस्ट मत करना। समझ में आ गया? ज्ञान देगा एक एक आदमी, है ही पर क्या पढ़ेंगे, एकदम सब चीज को व्यवस्थित करके करना। टॉपर्स टाइम टेबल 12th क्लास। यदि आप साइंस रखे हो मेरे बउआ सब, यदि आप साइंस रखे हो तो फिजिक्स होगा आपके पास, केमिस्ट्री होगा आपके पास, बायो होगा। वरना बायो नहीं होगा तो मैथ होगा। क्या दिक्कत है? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मैथ होगा। हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, हो भी करेगा, कोई ज्यादा दिक्कत है? अब देखिए, यदि बड़ा बढ़िया आईएएस देख रहा होगा सपना बनने का, तो हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, पॉलिटिकल होगा। वरना इसके जगह पे कोई कोई होम साइंस होगा, किसी का अदर अदर सब्जेक्ट होगा। और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है, होबे करेगा, है या नहीं? अब इसको पढ़ना कैसे, आखिर मेंटेन कैसे करना है टाइम को, कम समय में टॉपर कैसे बनेंगे? तो पहला बात जानिएगा, यदि आपका फिजिक्स और हिस्ट्री रहेगा, तो यदि आप एवरेज हो, एवरेज पढ़ते हो भूल जाते हो, पढ़ते हो भूल जाते हो, तो आपको 2 घंटा पढ़ना है। यदि आप गॉड गिफ्टेड बच्चा हो तो आपको 1 घंटा पढ़ना, बस। यानी कि 1 से 2 घंटा तक आपको फिजिक्स या हिस्ट्री का तैयारी करना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यदि आपको लग रहा है एवरेज है तो 2 घंटा कर दो, क्या दिक्कत? समझ में आया? हाँ, यदि आपका केमिस्ट्री और ज्योग्राफी है, वही समय देना है, 1 से 2 घंटा देना, बस बस जितना करे बउआ, इससे ज्यादा नहीं देना। आंख बंद करके सूझ जाना इसके बाद। और ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल से खाली बचा देना, क्योंकि मोबाइल बहुत समय खा रहा है, आपको शायद पता होगा, है ना। फिर कहता है यदि ज्योग्राफी क्या कहता है, बायोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस होगा, तब आपको 1 से 2 घंटा देना है, बस यही समय देना आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना, है ना। हिंदी के लिए 1 घंटा मैक्सिमम है, इंग्लिश के लिए 1 घंटा मैक्सिमम है, बहुत ज्यादा हो गया। ये सब लैंग्वेज पेपर है, इसमें कोई जाने नहीं है, कोई प्राणी, खाली एक बार इसका लिंक पकड़ना पड़ता है। लैंग्वेज पेपर आपको खुद से पढ़ना है, दूसरा आपको कभी नहीं समझाएगा। ग्रामर थोड़ा इसका बताएगा, वो अलग की बात है, लेकिन नंबर कैसे उठाना ये आप ही को पता है। तो शायद हाँ, अब किस समय में पढ़ना है, टोटल यदि गिनोगे 2 2 4 2 6 2 8 घंटा, एवरेज विद्यार्थी 8 घंटा, वैसे यदि गिनोगे तब 5 घंटा। संडे को रिवीजन करना है, एक टेस्ट पेपर बनाना, अपने से क्वेश्चन लिखना है, 20 नंबर का टेस्ट दे देना, 50 ऑब्जेक्टिव अपने मन से क्वेश्चन लिख लिए, उसका आंसर अपने बनाए, नोट से मिलाए, सही। तो संडे को रिवीजन, आंख बंद करके सोच लो, संडे को रिवीजन, बात पता चला या नहीं? संडे को क्या करना है, रिवीजन। तो आपको शायद पता हो गया। अब पढ़ना कैसे है, तो रात में 7 से 12 बजे आपको पढ़ना। यदि ये भी 2 घंटा को यहाँ जोड़ दोगे तो हम खुश हो जाएंगे, आपको देखकर पूरा खुश हो जाएंगे। और दोपहर में 2 से 4 बजे तक, यदि ये टाइम आप नहीं पढ़ पा रहे हो ना, इसको भी यहीं जोड़ दो, रात भर पढ़ो, बात खत्म। फिर जो सुबह का समय में सुतो ना, सीधे 9-10 बजे दिन में जगो, एकदम नहा फ्रेश हो। रात का पढ़ाई सबसे बेस्ट पढ़ाई, शांति का पढ़ाई, कहीं लाइब्रेरी नहीं जाने का पढ़ाई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहा 12th का टाइम टेबल, इसको आप मेंटेन खाली कर दिया ना बउआ, टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता, ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं रोक सकता, एकदम। तो चलिए हम लोग मिल लेंगे, इसको खूब ज्यादा जम करके शेयर कीजिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।